गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। आज की वोकैबुलरी से पहला वर्ड है आर्जुअस। आर्जुअस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। आर्जुअस का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो कि बहुत ज्यादा मुश्किलों से भरा हो, कठिनाइयों से भरा हो, बेहद कठिन होना, दुष्कर होना, श्रम साध्य होना, उसे बोला जाता है आर्जुअस। सिनोनिम्स सिनोनिम्स आप देख सकते हैं। समथिंग दैट इज आर्जुअस इज डिफिकल्ट एंड टायरिंग एंड इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। सिनोनिम्स देख लीजिए, डिफिकल्ट, हार्ड, लेबोरियस और टफ। एंटोनिम्स है इजी, एफर्टलेस, सिंपल और पेनलेस। एग्जाम्पल देख लीजिए, टू अवॉइड द स्ट्रेन ऑफ अ लॉन्ग एंड आर्जुअस जर्नी दैट ट्रेवल्ड बाय एयर। कि मतलब बाय रोड से यात्रा करने की बजाय वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो सकता था, बहुत ज़्यादा परेशानियों से भरा हो सकता था। तो उन्होंने क्या किया कि ये फैसला किया कि वो बाय एयर जाएंगे, बाय एयर वो ट्रेवल करेंगे। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कॉन्ट्रैक्शंस। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कॉन्ट्रैक्शंस का मतलब होता है किसी भी चीज में किसी तरह की कोई कमी आना, संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया, छोटा होना, उसे बोला जाएगा कॉन्ट्रैक्शंस। द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग और मेकिंग समथिंग बिकम स्मॉलर और शॉर्टर इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शंस। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, कंप्रेशन, एब्रिविएशन, रिडक्शन और श्रिंकेज। एंटोनिम्स एक्सपांशन, एक्सटेंशन, इंक्रीज और डायलेशन। एग्जाम्पल देख लीजिए, द एक्सपेंशन एंड कंट्रक्शन ऑफ अ मसल। तो मसल की बात की गई कि मसल का सिकुड़ना और उसका फैलना, मांसपेशियों का। नेक्स्ट है पॉसिटी। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है, न्यू वर्ड है, ध्यान रखिएगा। पॉसिटी का मतलब होता है किसी भी चीज में किसी तरह की कोई कमी या बहुत कमी है, हमारे पास किसी चीज की कमी होना, किसी चीज का अभाव होना, कम मात्रा में होना, किसी चीज का अल्पता, उसे बोला जाएगा पॉसिटी। If you say that there is paucity of something, you mean that there is not enough of it. That is called paucity. Synonyms आप दे सकते हैं, dearth, scarcity, lack और insufficiency. Antonyms है plethora, abundance, plenty और sufficiency. Example देख लीजिए, the paucity of trained medical professionals is a major challenge for India. कि इंडिया के लिए जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनकी बहुत मतलब कि एक अच्छे ट्रेंड जो वेल मेडिकल प्रोफेशनल्स है उनकी उसकी बहुत ज़्यादा कमी है हमारे देश इंडिया में, भारत में। नेक्स्ट है एलिविएट्स। एलिविएट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ। एलिविएट का मतलब होता है किसी भी चीज़ की मतलब दर्द को कम करना है के हिसाब से, या फिर कोई प्रॉब्लम है या किसी तरह की कोई डिफिकल्टी है तो उसमें थोड़ी सी कमी करना, उससे थोड़ा सा रिलीफ मिलना, हल्का करना, धीमा करना, उसे बोला जाएगा एलिविएट्स। टू मेक समथिंग लेस स्ट्रॉन्ग और बैड, दैट इज कॉल्ड एलिविएट्स। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, ईज, रिलीफ, रिड्यूस और रिलीफ। रिलीव और ये रिलीफ है, ठीक है। एंटोनिम्स एग्रावेट, आर्गुमेंट, डिस्कम्फर्ट्स और एग्जाजर्बेट्स। एग्जाम्पल देख लीजिए, द डॉक्टर गेव मी एन इंजेक्शन टू एलिविएट द पेन। कि डॉक्टर मुझे एक इंजेक्शन दिया, अपने दर्द को कम करने के लिए डॉक्टर ने मुझे एक इंजेक्शन लगवाया। अगला हमारा शब्द है अग्रेरियन। अग्रेरियन वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। अग्रेरियन का मतलब होता है कृषि से संबंधित कोई बात हम बोल रहे हैं, किसान से संबंधित, बागवान से संबंधित, कृषि संबंधी, भूमि संबंधी कोई चीज, उसे बोला जाता है अग्रेरियन। कनेक्टेड विद फार्मिंग एंड द यूज ऑफ लैंड फॉर फार्मिंग, दैट इज कॉल्ड अग्रेरियन। सिनोनिम्स देख लीजिए, एग्रीकल्चरल, रूरल, फार्मिंग। एंटोनिम्स अर्बन और इंडस्ट्रियल। एग्जाम्पल देख लीजिए, आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रेरियन लॉ इन द कंट्री हैज अंडरगॉन ट्रमेंडस चेंज। कि हरित क्रांति के बाद जो रेवोल्यूशन आया था उसके बाद जो किसान संबंधी या कृषि संबंधी, भूमि संबंधी जो कानून है थे हमारे देश में, उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आया, उसमें बहुत ज़्यादा ट्रमेंडस चेंज आया उसमें। किसके बाद? हरित क्रांति के बाद। नेक्स्ट हमारा है क्लैंप डाउन। क्लैंप डाउन यहाँ पे फ्रेजल वर्ब की तरह यूज हुआ है। क्लैंप डाउन का मतलब होता है किसी भी चीज को नियंत्रित करना, कंट्रोल करना, या यहाँ सरकार की बात की गई तो किसी भी चीज को कंट्रोल करने के लिए कठोर नीति अपनाना, औपचारिक तौर पर किसी को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना, दैट इज कॉल्ड क्लैंप डाउन। To clamp down on people or activities means to take strong official action to stop or control them. That is called clamp down. Synonyms आप देख सकते हैं, crack down, repress, curb और stop. Antonyms है work, do और bring. Example देख लीजिए, the school should clamp down on students who cut classes. ऑब्वियस सी बात है कि जो क्लासेस जो बंक मारते हैं या जो क्लासेस मिस करते हैं, स्कूल प्रशासन को उनके खिलाफ जो है वो सख्त, उन विद्यार्थियों के खिलाफ जो है सख्ती से पेश आना चाहिए। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ऑन द रेजर्स एज। ऑन द रेजर्स एज फ्रेज की तरह यूज होता है, इडियम्स और फ्रेज की तरह ये वर्ड यूज होता है। ऑन द रेजर्स एज,
ऑन द रेजर्स एज का मतलब होता है बहुत मुश्किल परिस्थिति में होना, कि कुछ भी हो सकता है, आगे कुआं पीछे खाई, या बहुत ही डेंजरस स्थिति में होना, बहुत ही अनसर्टेन और डेंजरस सिचुएशन में होना, उसे बोला जाता है ऑन द रेजर्स एज, इन अ वेरी अनसर्टेन एंड डेंजरस सिचुएशन। एग्जाम्पल देख लीजिए, आर इकोनॉमिक पोजिशन इज बैलेंस्ड ऑन रेजर्स एज, कि जो हमारी इकोनॉमिक पोजीशन है वो इस समय बहुत ही मुश्किल परिस्थिति में है, बहुत ही खराब स्थिति में है। नेक्स्ट है कनेंड्रम, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। कनेंड्रम होता है किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है जिसे सुलझाना काफी मुश्किल हो, उसे बोला जाता है कनेंड्रम। अ कनेंड्रम इज अ प्रॉब्लम और पजल विच इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू सॉल्व, दैट इज कॉल्ड कनेंड्रम। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं एनिग्मा, रिडल, मिस्ट्री और पजल। एंटोनिम्स है क्लैरिफिकेशन, आंसर, की और एक्सप्लेनेशन। एग्जाम्पल देख लीजिए, मोर गैलेक्सीज देन स्टार्स विच इज काइंड ऑफ अ कनेंड्रम, कि हमारे जो हमारे आकाश ब्रह्मांड में जो है तारों की अपेक्षा जो गैलेक्सीज हैं, आकाश गंगाएं हैं तारों की अपेक्षा, तो जो वो अपने आप में एक मिस्ट्री है, अपने आप में एक पहेली है, समस्या है। अगला शब्द है पैराडॉक्स, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। पैराडॉक्स का मतलब होता है चीजों में आपस में विरोधाभास होना, कन्फ्लिक्शन होना, चीजों से चीजों की आपस में कॉन्ट्राडिक्शन होना, कन्फ्लिक्ट होना, उसे बोला जाता है पैराडॉक्स। You describe a situation as a paradox when it involves two or more facts or quantities that seem to contradict each other. That is called paradox. Synonyms आप देख सकते हैं enigma, contradiction, puzzle और inconsistency. Antonyms है certainty, explanation, normality और regularity. एग्जाम्पल देख लीजिए, the story contains many levels of paradox. किसी कहानी की बात हो रही है, स्टोरी की बात हो रही है कि उसमें काफ़ी सारे जो है विरोधाभास वाली बातें हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा। मेरी चैनल पे पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छी लगती है तो डिसलाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कैकल्स। कैकल्स वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी संगठन में प्रभाव रखने वाले लोगों का जो समूह होता है उसे बोला जाता है कैक्वस। अ कैक्वस इज अ ग्रुप ऑफ पीपल विद इन ऑर्गेनाइजेशन हु शेयर सिमिलर एम्स एंड interests or who have a lot of influence, that is called caucus. Synonyms आप देख सकते हैं मीटिंग, काउंसिल, ग्रुप और पार्टी। एंटोनिम्स से evasion, disperse और divide. एग्जाम्पल देख लीजिए, when the legislative caucus meets they will discuss a new proposal on गन कंट्रोल, कि जब भी जो कानून संबंधी जो ऐसे समूह था, लेजिस्लेटिव होता है कानून बनाने से संबंधित जो समूह था, ग्रुप था, जब वो मिले तो उन्होंने डिस्कस किया एक जो गन कंट्रोल मतलब जो हथियार से संबंध रखने से संबंधित जो इस तरह से कानून था उसके बारे में उन्होंने डिस्कस किया। उसको मतलब कंट्रोल करने के लिए उन्होंने मतलब इकट्ठा हुए वो कोई उन्होंने क्या करना था, किसी तरह का कोई कानून बनाना था। तो ये वर्ड आज की द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। आज जो हमारा दूसरा डिस्कस हम करते हैं, जो दूसरे टॉपिक हम डिस्कस करते हैं इडियम्स और फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वो मैं नहीं लेके आया हूँ आपके लिए आज। पिछले कल भी बड़े कम व्यूज़ थे उस पर, तो आप उसी को मतलब रिवाइज कर लीजिएगा। तो मुझे समय नहीं लगा तो आप रिवाइज कर सकते हैं, उसको रिवाइज कर लीजिएगा, उसको एक बार से देख लीजिएगा, गो थ्रू हो जाएगा उसको पूरा, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। कल से मैं देखता हूँ डिस्कस करना है कि नहीं, कल हम देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।